योग जो है ये अनादिकाल से चलता हुआ आया है और ब्रह्मांड की ध्वनि ही योग है, क्योंकि हिरण्यगर्भ से लेके भगवान शिव ने योग को जगत के सामने, ब्रह्मांड के सामने उपस्थापित किया। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। हिरण्य साक्षात हिरण्यगर्भ के मुंह से ये योग विद्या का जन्म हुआ है और फिर परंपरा के अनुसार वो आगे चलता रहा। तो योग के जो इतिहास है, जो मेरे को विषय दिया है योग के इतिहास के बारे में, ये जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तभी से योग को हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वेदों में पद पद पर जो है योग शब्द का उल्लेख किया गया है और फिर उपनिषदों में प्रत्येक उपनिषद जो है, इतना हमारा जो योगोपनिषद है जिनकी संख्या हम 21 के रूप में मानते हैं कि 21 हमारे जितने भी 108 उपनिषद हैं उसमें 21 जो उपनिषद हैं वो योग से संदर्भित उपनिषद हैं। तो जो परंपरा के आधार पर इतिहास के बारे में हम कहना चाहें तो दो धाराओं में ये योग, दो धाराओं में ज्ञान के दो गंगाएं हमको मिलती हैं। एक हठ विद्या के, हठ योग के आधार पर और एक राजयोग के आधार पर। राजयोग के आधार पर जैसे हमने कहा कि हिरण्यगर्भ हैं, उन्होंने स्वयं ही योग शास्त्र का उपदेश दिया और जब उपदेश दिया वेदों में बाजे बाजे हवा महे, इसलिए जो है प्रत्येक शब्द में जो योग शब्द की व्याख्या की गई है, इन्हीं शब्दों को आगे उपनिषद ने और विस्तार रूप से योग की व्याख्या की है। जैसे सांडल्य उपनिषद है, जावालोपनिषद है, तैत्तिरीयोपनिषद है, ईशावास्योपनिषद है। तो 21 उपनिषद ऐसे हैं जिसमें योग का बहुत विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। और फिर महाभारत में और श्रीमद् भगवद गीता में जो योग है, ये 18 अध्यायों में ये योग शब्द और योग का उल्लेख किया गया है और इस योग को ब्रह्म विद्या के रूप में माना गया है। इसलिए प्रत्येक अध्याय के समाप्ति पर ये कहते हैं कि इति उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, अर्थात इस योग को हम योग शास्त्र के रूप में स्वीकार करते हैं, उपनिषद के रूप में स्वीकार करते हैं और ब्रह्म विद्या के रूप में स्वीकार करते हैं। अर्थात जहां भी जिन भी अध्यायों को हम पारायण करते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, तो कहीं हमें सांख्य योग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, संन्यास योग, अनेक प्रकार के योगों की चर्चा और इतना तक कि विषाद योग के रूप में सबसे पहले जो है श्रीमद् भगवद गीता में विषाद के रूप में प्रकट किया गया है, विषाद योग है। इससे पहले थोड़ा मैं योग शब्द की व्याख्या करना चाहूंगा, क्योंकि मिले विषय यही आपने दिया है। तो योग शब्द जो है, योग की अनेक प्रकार की परिभाषाएं विद्वानों के द्वारा की गई। जहां तक है संस्कृत में कहूंगा कि युजिर योगे, अर्थात दूसरे के साथ जुड़ना। एक है युज संयमने, संयम के साथ जुड़ना। एक है युज समाधो, अर्थात ज्ञान के साथ जुड़ना। अर्थात हम जहां भी बैठे हैं संयम पूर्वक उस कार्य के साथ जुड़ना है, ज्ञान परक, संयम और ज्ञान से युक्त होते हुए उस कार्य के साथ हमें जुड़ना है। 3 प्रकार की परिभाषा है योग शब्द की गई विद्वानों ने। और इधर से मैंने जो कहा हिरण्यगर्भ की जो परंपरा के अनुसार है कि हिरण्यगर्भ के बाद जो है उपनिषदों में, वेदों के बाद उपनिषदों में, स्मृति ग्रंथों में, महाभारत में, श्रीमद् भगवद गीता में और पुराणों में योग का बहुत विशद प्रसंग हमको मिलता है। जैसे ध्रुव का जो प्रसंग है, कितना कैसे उन्होंने उपासना की है, कैसे उन्होंने प्राणायाम किया है, प्राणायाम की क्या विधि है, ये सब हमें पुराणों से प्राप्त होती है। इधर से दूसरी विधा में हम यदि आते हैं तो जिसको कहते हैं कि आदि गुरु जो है योग के भगवान शंकर है, भगवान शिव है। हठ योग के जनक भगवान शिव को स्वीकार किया गया है। और परंपरा के अनुसार, क्योंकि ये भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, इमं विवसते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मुनि दीक्षा कवे ब्रवीत। योग तो अनादिकाल से था, लेकिन
समय और काल के वशीभूत होकर के योग शास्त्र का, योग के उपदेशों का, योग के प्रचलन का बीच में कुछ वो लुप्त हो गया, जिससे कि वो विद्या बीच में हमारी अवरुद्ध हो गई। इसलिए हे अर्जुन, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। ये जो है ऊपर से सबसे पहले कहते हैं, भगवान हिरण्यगर्भ ने सूर्य को उपदेश दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने जो है आगे जो है विवस्वान को दिया, और फिर वो परंपरा के आधार पर ऋषियों से योग विद्या हमको मिलती रही। लेकिन कालवशात वो योग विद्या बीच में रुक गई, जिससे कि उसका व्यापक संदेश लोगों को नहीं मिला, समाज को नहीं मिला। इसलिए काले ने हम महता योगो नष्ट परंतप। फिर आगे कहते हैं, स एवायम मया तेभ्य योगा प्रोक्ता पुरातन। हे अर्जुन, मैं तुम्हें जो उपदेश दे रहा हूं योग का, ये बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है, और योग विद्या को अपनाने पर, अपने जीवन में योग विद्या को स्वीकार करने पर, इंप्लीमेंट करने पर हमारा जीवन और मानव का जीवन बहुत उन्नति की ओर बढ़ जाता है। क्योंकि योग कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। ये योग जो है, ये हमारे कर्मों में हमें कुशलता को देता है, और एक सबसे बड़ी बात है, ये समत्व की ओर ले जाता है। इसी प्रकार से भेद जो योग का जिज्ञासु है, और योग को जिसने अपने जीवन में धारण कर लिया, वो कहीं भी अपना और पराये का संबंध ज्यादा नहीं देखता, उसके एक समत्व बुद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से ये योग शास्त्र अनवरत चलता रहा, और इसी परंपरा के आधार पर भगवान शिव के बाद, ये मत्स्येंद्रनाथ के बाद उनके जो शिष्य सत्येंद्रनाथ हुए, फिर गुरु गोरक्षनाथ जी ने इसको एक लिपिबद्ध ग्रंथ के रूप में हमें दिया, जिसको कि गोरक्ष पद्धति के नाम से हम जाते हैं, और या गोरक्ष संहिता के नाम से हम इसको जानते हैं। और गोरक्ष संहिता में, गोरक्ष पद्धति में बहुत अच्छा वर्णन कर रखा है, पूरे पिंड का वर्णन कर रखा है, साइंटिफिक चीज है पूरा। शरीर का निर्माण, शरीर के होने वाले जो गुण दोष हैं, शरीर से होने वाले जो गुण दोष हैं, ये जैसे एक विज्ञान पूरी तरह से शरीर की रचना जो हमें बताता है, उसके कार्य बताता है, उसी प्रकार से गोरक्षनाथ गोरक्ष पद्धति में उस पिंड के विधान को विस्तार रूप से अच्छी तरह से बताया हुआ है। तो परंपरा के अनुसार फिर हमें अनेक प्रकार के, जैसे कि हमारा योग वासिष्ठ हुआ, योग वासिष्ठ जो है, जिसमें पूरे राम जी को जो है पूरा योग का पूरा ज्ञान दे रखा है। उधर से कृष्ण जी को उनके गुरु के द्वारा योग शास्त्र का उपदेश दिया गया, इधर प्रभु श्री राम जी को योग शास्त्र का उपदेश दिया गया। तो योग हमारा अनादिकाल से चलता हुआ शास्त्र है, ये एक उपनिषद है और एक ब्रह्म विद्या है। इसको जिस व्यक्ति ने अपने स्वस्थ मन के द्वारा, इसके लिए आचरण की विधा भी भगवान ने बताई है। योग जो हम आज कर रहे हैं या हम देख रहे हैं, वो तो ठीक है, शरीर को पुष्ट करने के लिए हम आसनों को भी करना अनिवार्य है। आसनेन रुजोहन्ति प्राणायामेन पातकम विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण सर्वदा। आसन करना बहुत अनिवार्य है, जो आज हमारे चाहे स्कूल के बच्चे करते हैं, समाज में कर रहे हैं, पार्कों के अंदर करते हैं, अनेक प्रकार के सोसाइटियों के अंदर कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया है। शरीर को पुष्ट करना बहुत अनिवार्य है। तन और मन का संबंध है। तन यदि हमारा सही रहेगा तो मन भी सही रहेगा, और मन सही रहेगा तो तन भी सही रहेगा। इसलिए योग शास्त्र की जो शक्ति है, मेरा जो टॉपिक आपने दिया था, योग शास्त्र एवं शक्ति के रूप में कहा था, ये एनर्जी देने वाला शास्त्र है, ये शरीर को पुष्ट करने वाला शास्त्र है, ये मन को पुष्ट करने वाला शास्त्र है, ये विकारों को दूर करने वाला है। प्राणायाम से हमें जो आज की दृष्टि में जो इतना जो रोग आ रहे हैं, महामारी आ रही है, तो देखो रोग उसी को लगता है जो कमजोर है। उसी देश में शत्रु आक्रमण करता है जिस देश की सीमाएं सुरक्षित न हो। जिस देश की सीमाएं सुरक्षित हो तो बाहर का शत्रु आने में डरेगा, और आएगा तो फिर अंदर का जो हमारा जो सैनिक है उस शत्रु को मार देता है।
उसी प्रकार से आसन के द्वारा शरीर को पुष्ट करना, प्राणायाम के द्वारा अंदर की जो मलिनता है उसको दूर करना, और जितने विकार है, ये जो हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की बात करते हैं, इससे सारे विकार उससे दूर हो जाते हैं। अब ग्रंथों के बारे में बताया था, ग्रंथ भी आपको बोलने हैं। ये हमने जितने कहा है कि वेद है, उपनिषद है, महाभारत है, गीता है, पुराण है, योगोपनिषद है, और जितने योग वासिष्ठ है, अनेक प्रकार के हमारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो योग शास्त्र प्रत्येक ग्रंथों में, शास्त्रों में जो बिखरा हुआ जब पड़ा हुआ था, क्रमबद्ध नहीं था, उस क्रमबद्ध करने में महर्षि पतंजलि की भूमिका रही। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सूत्रों के माध्यम से समाज को संदेश देने की बात की। हमारे जो शास्त्र हैं वो हमें सूत्र के रूप में हमें सूचना देते हैं। सूत्र का मतलब होता है सूचना देना, समाज को सूचना देना कि इसके बाद आपको यदि अपने जीवन को स्वस्थ रखना है, अपने समाज को स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, अपने मन को स्वस्थ रखना है, अपने बुद्धि को पवित्र रखना है, अपने आत्मा को निर्मल रखना है, तो किस प्रकार से आपको कार्य करने हैं, ये सूचना हमें प्रत्येक शास्त्र, जो हमारे भारतीय दर्शन है, चाहे 6 दर्शन हो, चाहे और 3 अलग अन्य दर्शनों को ले लें, वो दर्शन हमको मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाते हैं। अर्थात विषय वासनाओं से किनारे होने की बात करते हैं कि विषय वासनाओं से हम थोड़ा किनारे हो जाएं। धीरे 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 जो ये विकार उत्पन्न हो रहे हैं, इन विकारों से वासनाएं जन्म लेती हैं। वासनाओं को जन्म लेने से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की जो बात आती है, इसको दूर करने के लिए शास्त्र हमको उपदेश देता है, सूत्र के रूप में देता है कि जीवन को अनुशासित बनाना है। तो महर्षि पतंजलि ने अपने जितने सूत्र लिखे हैं, 195 सूत्र के माध्यम से हमको हमारे जीवन को जीने के लिए एक रास्ता बताया कि जिस प्रकार से आज गूगल के द्वारा हम अपने गाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, गूगल की बात हम लोग मानते हैं, वो हमें इंडिकेट करता है कि आप यहां से सीधा जाइए, फिर राइट को जाइए, फिर लेफ्ट को जाइए, और हमारा जो गंतव्य स्थान है जहां हमें पहुंचना है वहां पहुंचा देता है। और यदि हम उसके कहने पर नहीं मानते और रास्ता हमें जानकारी मालूम नहीं है, तो हम रास्ता भूल जाएंगे, तो उस गूगल का कोई दोष नहीं। उसी प्रकार से हमें इंडिकेट करने के लिए हमारे शास्त्रों ने बार बार हमको प्रेरणा दी, अनुशासन के साथ अपने कार्य को करो। इसलिए प्रथम सूत्र को महर्षि पतंजलि अनुशासन के रूप में कहते हैं। एक हमें समाज का अनुशासन किस प्रकार से हो, व्यक्ति का अनुशासन किस प्रकार से हो, वाणी का अनुशासन किस प्रकार से हो, विचारधाराओं का अनुशासन कैसा हो, कपड़े पहनने का अनुशासन कैसा हो, भोजन का कैसे हो, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, भगवान ने कहा। और सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि अन्न से ही मन की उत्पत्ति होती है। यदि हम सही ढंग से अन्न लेते हैं, सात्विक अन्न लेते हैं, तो सात्विक हमारे विचार बनते हैं, सात्विक विचार बनने से हमारे सात्विक कार्य होते हैं, सात्विक कार्य होने से हम जो है जगत में, संसार में, अपने कार्यालय में, अपने घर में अच्छे कार्य करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र जो है हमको उपदेश देता है, शास्त्र कि उत्तिष्ठ जागृत प्रत्यवरान्य बोध्यत, उठो जगो और अच्छे अपने श्रेष्ठ कार्यों को प्राप्त करो, जो हमारा जीवन मिला है। तो योग हमें यही संदेश देता है। ग्रंथों के माध्यम से अनेक टीकाएं, फिर उसके बाद परवर्ती आचार्य आए, उसमें जैसे पातंजल योग सूत्र है, इसमें भाष्य लिखने के लिए तत्ववैशारदी नाम का जो भाष्य है, ये वाचस्पति मिश्र का लिखा हुआ है, बहुत अच्छी व्याख्या की है। फिर विज्ञान भिक्षु ने योग वार्तिक टीका लिखी उसमें। उसके बाद बहुत सारे शास्त्र आए, योग चूड़ामणि आया है, योग तारावली आया है, योग कारिका आई है स्वात्माराम की लिखी हुई। इधर से हमारे हठयोग ग्रंथों में हठयोग प्रदीपिका आई, घैर्य संहिता आई, गोरक्ष पद्धति आई, और अनेक प्रकार के और नए नए जो ग्रंथ हैं। मूल तो ग्रंथ हमारे जो योग कारिका और घैर्य संहिता ही है, और फिर शिव संहिता भी एक हम स्वीकार करते हैं, जिसमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। सबसे पहले ज्ञान दिया भगवान शिव के द्वारा पार्वती को, और वो ज्ञान एक माध्यम होता है, जैसे गीता का ज्ञान है, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है, केवल एक अर्जुन को एक माध्यम बनाते हुए संपूर्ण विश्व को ज्ञान दिया गया है। तो उसी प्रकार से शास्त्रों में
जैसे उपनिषद है, गुरु के सम्मुख बैठा हुआ जो शिष्य है उसको गुरु एक सूचना देता है। गुरु कि सही हम साथ खाएं, साथ बोलें, साथ हमारी ऊर्जा आगे बढ़े। एक दो बैल हैं, दो बैल में एक बैल अगर पहलवान है, पहलवान मीन्स बलवान है, और दूसरा निर्बल है, तो हमारे खेत की जुताई शेडिंग से नहीं होगी। गुरु भी सही होना चाहिए, शिष्य भी सही होना चाहिए, गुरु ज्ञान देने वाला भी सही होना चाहिए, ज्ञान लेने वाला भी सही होना चाहिए। अगर दोनों में कहीं विसंगति है तो गुरु का ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। और यदि छात्र प्रबुद्ध है लेकिन गुरु में ज्ञान नहीं है तो छात्र का ज्ञान क्या करेगा, कितना आगे बढ़ेगा वो। इसलिए जो उपदेश हमको मिले हैं योग शास्त्र के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, बहुत सारे ग्रंथ जो हैं आगे बढ़ते हैं। कई उसमें टीकाएं लिखने वाले लोगों ने बहुत टीकाएं लिखी हैं, लेकिन माध्यम वही है। एक सूत्र है, योग सूत्र की सारी व्याख्याएं हो चुकी हैं, चाहे सांख्य सूत्र है, योग सूत्र है, वैशेषिक सूत्र है, न्याय का सूत्र है, जैमिनी सूत्र है, या अद्वैत वेदांत के जो सूत्र है, सूत्र के द्वारा ही ऋषियों ने सबको ज्ञान दिया। और पाश्चात्य जो आचार्य हैं, परवर्ती आचार्य, इन्होंने इन सूत्रों को विशद रूप से समाज के लिए आगे दिया है। तो योग शास्त्र यही हमें संदेश देता है। एक हमारे जो इतिहास के रूप में हम इसको एक अनादि शास्त्र मानते हैं। अनादिकाल से हमारे श्वास प्रश्वास के साथ जो चलने वाली जो क्रिया है उसका नाम योग है। श्वास को जीतना और अपने पर नियंत्रण करने के साथ, अपने पर जब हम नियंत्रण कर लेंगे, जब इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा तो मन इत्यादि, बुद्धि इत्यादि जो तत्व है ये स्वयं नियंत्रित हो जाएंगे। और जो हमारा जो चिंतन है, आत्मचिंतन है, जो दृष्टि है हमारी, वैसे हमारी क्या जो अच्छी सृष्टि बन जाएगी। हमारा शास्त्र होता है विद्या साया विमुक्तये। विद्या वो है जो मुक्ति के रास्ते पर ले जाती है। सभी शास्त्रों का एक ही ध्येय है, मोक्ष का एक मार्ग है हमारे लिए। मोक्ष का मार्ग मीन्स ये जो विषय वासनाएं हैं, इन विषय वासनाओं से हमें किनारे होना है। इसलिए विषय वासनाओं से मुक्ति का नाम ही क्या है, मोक्ष है। तो शास्त्र यही हमको बताते हैं। शास्त्र का इतिहास हमें बोलता है, इतिहास को व्यक्ति पढ़ता क्यों है, अपने भूत को समझते हुए वर्तमान में वो प्रवेश करता है और वर्तमान के द्वारा वो भविष्य में प्रविष्ट होता है। इसलिए जो शास्त्र है इसको हम पुराण बोलते हैं। इसको हमारे पुराने इतिहास हमारे शब्द में कहा गया है। हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री खत्म हो जाती है। हिस्ट्री केवल 1000, 1500, 2000 वर्ष तक का इतिहास रहता है, लेकिन जो शास्त्र है इस शास्त्र का कोई इतिहास नहीं है। इसलिए हम इस इतिहास को एक पुराण के रूप में स्वीकार करते हैं, जो पुराना होते हुए भी नए के रूप में हमारे सामने आ रहा है। भगवान ने ज्ञान कब दिया होगा, शिव संहिता का निर्माण या वेदों का कब हुआ है, लेकिन आज हम जब वेदों पर स्टडी करते हैं तो वो ज्ञान हमको नया लगता है। भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया जो ज्ञान है वो ज्ञान हमको बिल्कुल नया लगता है, और जिस ज्ञान को आज पूरा विश्व जो है स्वीकार कर रहा है, इसलिए तो हम इतिहास शब्द ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। इतिहास समाप्त हो जाता है, इतिहास की परिभाषाएं बदलती हैं, इतिहास का क्षेत्र बदलता है, उसकी भाषा बदल जाती है। आज इतिहास कोई है, उसको कोई दूसरा शासक आता है, पुराने इतिहास को बदल देता है। लेकिन हमारे जो शास्त्र है ये अनादि शास्त्र है, अनादि काल है, इसलिए इसको ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे ये शब्द कहा गया है। ये ब्रह्म विद्या कभी भी मिटती नहीं है, इसमें अक्षर ब्रह्म इसको कहा गया है। न क्षरती ते अक्षरा, इसका कभी क्षरण नहीं होता। अक्षर से शब्द की उत्पत्ति होती है, शब्द को भी ब्रह्म कहा हमारे। शब्द ही हमको उस भगवान के आकार को बताता है, उसके प्रकार को बताता है, और भगवान के जो भी भगवान की कृतियां हैं, कृतियों को बताने वाला एक शब्द है। और शब्द से हम क्या करते हैं, पूरे संसार का जो कार्य कर रहे हैं वो अक्षरों के मेल से जो शब्द है, शब्द के मेल से जो वाक्य है, इसके द्वारा पूरा हमारे संसार का कार्य चल रहा है। इसलिए हम ये भगवान क्या है, अक्षर है, इसलिए अक्षर ब्रह्म इसको कहा गया है, शब्द ब्रह्म इसको कहा गया है। इसलिए जो योग शास्त्र है ये हमें पग पग पर हमको, लोग कहते हैं हम प्रसन्न कैसे रहें, आज के परिप्रेक्ष्य में हम कैसे प्रसन्न, योग शास्त्र की क्या उपाय देता है व्यक्ति को प्रसन्न रखने में, सब कुछ हमारे पास पूरा विद्यमान है। तो मैं अंत में यही कहूंगा कि योग शास्त्र एक जीवन शास्त्र है, और ये जीवन को बहुत महान बनाने की हमारी एक सीढ़ियां है। और
यदि हम इस योग शास्त्र को, इसमें दिया हुआ जो प्रबुद्ध ज्ञान है, इस ज्ञान को यदि अपने जीवन में हम धारण करते हैं, तो हमारा जीवन सफल होगा और हमारा ही नहीं, पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरे विश्व का एक उदय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।